Hello everyone. In this lecture we will continue the topic of combination of resistors. In previous video we have covered series combination. Now in this we will cover parallel combination. What is a parallel combination? A number of resistances are said to be in parallel if the voltage across each resistor is same. अगर जितने भी रेजिस्टर्स लगाए गए हैं सभी में वोल्टेज सेम सप्लाई हो रही है तब ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है और वन टर्मिनल से बैटरी के वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल पे जाने के लिए मोर देन वन पाथ कवर करना पड़ता है। अगर इसके लिए डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा कि फर्स्ट जो है रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है, सेकंड रेजिस्टर है, थर्ड रेजिस्टर है। अब बैटरी के वन टर्मिनल से अदर तक अगर हमें मूव करना है तो यहाँ से मूव करते हुए फर्स्ट वन रेजिस्टर के थ्रू जा सकते हैं, सेकंड रेजिस्टर के थ्रू और थर्ड रेजिस्टर के थ्रू। मींस यहाँ पर मोर देन वन पाथ कवर करना पड़ रहा है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अगर इसके लिए रिलेशन फाइंड की जाए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, देन its equation will be 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। मीन्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इट इज़ द रेसिप्रोकल विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जितने भी रेजिस्टेंसेस उनकी वैल्यू रेजिस्टर्स में जितने रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है उनको रेसिप्रोकल करके अगर ऐड कर दिया जाए तो वो ही वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्ट होते हैं जिनको कवर करने के लिए अगर हमें वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल तक मूव करना है, करंट को मूव करवाना है, तब क्या होगा, मोर देन वन पाथ कवर करना होगा और सभी रेजिस्टर्स के थ्रू वोल्टेज जो रहेगी वो सेम रहेगी बट करंट डिफरेंट रहेगा। फर्स्ट अगर रेजिस्टर है उसके लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, सेकंड के लिए डिफरेंट, थर्ड के लिए डिफरेंट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। अभी हमने डिफाइन में भी बात की, सभी जो रेजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टर्स जो लगे हुए हैं उनके थ्रू जो वोल्टेज है वो तो सेम रहेगी, फिक्स रहेगी उसकी वैल्यू। बट सेकंड जो पॉइंट है उससे काफ़ी कुछ पता लगेगा। I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स कि जो करंट सप्लाई हो रही है वो डिफरेंट है और वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल पे। तो क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी कर रहा है तो करंट भी उसमें वेरी करेगा। सिंगल जो जैसे रेजिस्टर है उसके लिए जो भी रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर करंट उसी पे ही डिपेंड करेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट सप्लाई थ्रू रेजिस्टर्स इज इक्वल टू टोटल करंट, कि जितना भी करंट सप्लाई हो रही है वो सिंगल रेजिस्टर पे जितना करंट पास हो रहा है उसके सम के इक्वल होगा। मान लो इस डायग्राम के लिए जैसे 3 रेजिस्टर्स हैं तो फर्स्ट I1 प्लस I2 प्लस I3 जो करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनका सम टोटल करंट के इक्वल होगा, या जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगाए गए हैं उन सभी का जो इंडिविजुअल का सम होगा वो टोटल करंट के इक्वल होगा, जो यहाँ पर करंट सप्लाई कैपिटल I से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन 1 बाई Rn, कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जितने भी लगाए गए हैं उनके जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उन सभी का रेसिप्रोकल फिर उसका सम, ये किसके इक्वल होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो भी टोटल रेजिस्टेंस लाना है उसके रेसिप्रोकल के। नेक्स्ट पॉइंट, एज नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस इंक्रीज्ड टोटल रेजिस्टेंस गेट रिड्यूस्ड, कि जितनी भी पैरेलल यहाँ पर ब्रांचेस इंक्रीज़ कर रही हैं मीन्स कि जितने रेजिस्टर्स लगेंगे उनके लिए जो अलग अलग पाथ बनेंगे तो टोटल जब भी पाथ ये ब्रांचेस इंक्रीज़ कर रही है तब रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। जैसे यहाँ पर अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला है 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड
प्लस 1/Rn अप टू सो ऑन प्लस 1/Rn। तो जैसे जैसे ये ऐड होंगे रेसिप्रोकल हैं तो टोटल की वैल्यू उससे कम हो जाएगी। नेक्स्ट, Rp इज़ लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है, जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज़ करेंगी, रेजिस्टर्स जितने ज़्यादा यूज़ होंगे उनके लिए अलग अलग पाथ होगा करंट को मूव करवाने के लिए, तब वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर कोई एग्जांपल से इसकी बात करें, से फर्स्ट जो है R1 अगर रेजिस्टर है उसकी कुछ वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और R3 की वैल्यू है 4 ओम। जब इनको ऐड किया गया, रेसिप्रोकल करके ऐड किया गया, तो टोटल जो आरपी की वैल्यू आएगी वो लेस आएगी किससे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो R1 के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, उससे भी लेस आएगी इसकी वैल्यू। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ करेंगी, अगर यहाँ तो 3 रेजिस्टर्स हैं इस डायग्राम में, अगर 4 होते तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती। जैसे जैसे रेजिस्टर्स और उनके जो हैं ब्रांचेज इंक्रीज़ करेंगी तो उसी अकॉर्डिंग वैल्यू भी आरपी की, रेजिस्टेंस की, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा लेस होगा लीस्ट वैल्यू ऑफ एनी रेजिस्टेंस, कि चाहे R1 या R2 या R3, इसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी टोटल जो रेजिस्टेंस है RP के लिए, RP जो होगा वो उस लीस्ट वैल्यू से भी लेस आएगा। जो लीस्ट सबसे कम वैल्यू होगी ये RP उससे भी स्मॉलर आएगा। नेक्स्ट, अगर हमें RP जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स गिवन है, उनकी वैल्यू नहीं जो है, सिर्फ अगर हमारे पास कि हमने फॉर्मूले की बात तो की 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn, अगर इसी के लिए डायरेक्ट हम वैल्यू लगाना चाहें तो इसके लिए एक रिलेशन हो सकती है Rp इक्वल टू R/n, बिल्कुल इजी, कि R कितना है, कितनी R की वैल्यू है डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन। लास्ट वीडियो में क्लियर किया है, हमने डिस्कस किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिस्कस हुआ है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज difference between series and parallel combination। अब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसकी बात हो रही है। अच्छा, एक जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है RP, एक ये फॉर्मूला है इसके लिए, RP इक्वल टू R/n। इसका क्या मीनिंग है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n है, कुछ भी हो सकते हैं कि 5 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं या 10 है या 50 है, 100 मीन्स n है, कुछ भी नेचुरल नंबर है। और R जो है सभी जितने भी रेजिस्टर है 5 हैं तो सभी R वैल्यू के हैं, उनकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 5 ओम है, और अगर कुछ और है तो वो सभी की वैल्यू फिक्स है। R है मीन्स कुछ भी वैल्यू एक वैल्यू है सभी के लिए। तो डायरेक्ट हम इससे RP की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं R डिवाइड बाय n इस फॉर्मूला से। डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या क्या डिफरेंस आएंगे। फर्स्ट, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट इज़ सेम एवरीवेयर, करंट इज़ सेम। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस साइड पैरेलल कर लेते हैं, ये लिखा हुआ इसी को यहाँ कर देते हैं, यस। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में करंट सेम रहता है एवरीवेयर और पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, ये रिलेशन थी I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I अगर R पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी तो करंट भी वेरी कर जाएगा, मीन्स जो करंट है वो सेम नहीं होता एवरीवेयर। सेकेंड पॉइंट, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, अगर R वेरी कर रहा है तो वोल्टेज वेरी कर जाएगी। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V इज़ सेम एवरीवेयर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। अगर हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, देन इट विल बी इक्वल टू RS एंड इट इज़ R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, मीन्स जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उनकी जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उन सभी का जो
सिंपली सम होगा वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है देन इट विल बी 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। मीन्स जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल फिर उसका सम वो टोटल के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन series and parallel combination. Okay, for this lecture that's all. Thank you very much.